हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनीमे हब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं एक न्यू सीरीज। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एक छोटे से विलेज को दिखाने से होती है, जहां पर आरडी नाम का एक 10 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ अपना जन्मदिन मना रहा था। उसके पेरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि आरडी बचपन से काफ़ी होशियार और मैजिक यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा आगे होता है। वहीं आगे आरडी उन लोगों को खुश देखकर मन में कहता है कि आखिरकार सक्सेसफुली पुनर्जन्म लेने में कामयाब हो ही गया। गाइस, यहाँ पर हमें पता चलता है कि आरडी पिछले जन्म में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डीमन लॉर्ड था, जिसका आज आरडी के रूप में पुनर्जन्म हुआ है, वो भी डीमन लॉर्ड की पूरी पावर के साथ में। इसलिए वो मार्शल आर्ट और मैजिक यूज़ करने में बाकियों से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आगे होता ये है कि आरडी के पेरेंट्स उसे अपने फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए कहते हैं, जिसके बारे में आरडी सोचता है कि मैं 10 साल का हो गया, इसके बावजूद भी मेरे विलेज में कोई भी फ्रेंड नहीं है, और इसलिए वो दोस्त बनाने के बारे में सोचता है। लेकिन उसके घर के बाहर खेल रहे बच्चे उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और भाग जाते हैं। और भागते भी क्यों ना, आरडी तो अभी भी उन्हें डीमन लॉर्ड की तरह घूर रहा था। अब ये देखकर आरडी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और मार्केट में जाकर 3 लड़कियों को सीधे सीधे उनके मुंह पर जाकर कहता है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? इसके बदले में मैं तुम्हारे कदमों में आधी से ज़्यादा दुनिया रख दूंगा। अरे भाई, लड़कियों से ऐसी बात थोड़ी ना करते हैं, ये तो अभी भी अपने आप को डीमन लॉर्ड ही समझ रहा है। और फिर क्या, वो लड़कियां इस क्रीप समझ के वहाँ से भाग जाती हैं। अब ये देखकर हमको इतना तो समझ में आ ही जाता है कि अपना हीरो आरडी लोगों से घुलने मिलने में काफ़ी अच्छा नहीं है। अब इन लड़कियों को वहाँ से भाग जाने के बाद आरडी को लगता है कि वो कभी भी दोस्त नहीं बना पाएगा, जिसके कारण उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह जंगल में जाकर अपने मैजिक का यूज़ करते हुए वहाँ पर काफ़ी बड़े धमाके करता है ताकि उसका गुस्सा शांत हो जाए। तभी सीन कट होता है और हम आंटी को घर के बाहर उदास बैठे हुए देखते हैं। तभी उसके पास मेयर नाम का एक बंदा आता है, जो कि उससे पूछता है आखिर तुम उदास क्यों बैठे हो। आंटी बताता है कि मैं दोस्त बनाना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी मेरे से बात ही नहीं करता। जिस पर मेयर कहते हैं कि तुम सही अप्रोच से काम नहीं कर रहे हो, तुम्हें बस काइंडनेस और रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। अगर तुम ये दोनों चीज़ सीख जाओ तो तुम किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हो। अब ये सुनकर आर्य काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो तुरंत लोगों को अप्रोच करने के लिए जाता है। तो इस तरह आरडी के पेरेंट्स मेयर से आरडी की सही सलाह देने के लिए थैंक्स बोलते हैं और उसे चाय पीने के लिए इनवाइट करते हैं, जिस पर मेयर हैप्पीली एग्री करता है। तो दूसरी तरफ मेयर की बात मानकर आरडी 2 लड़कों को उसके साथ खेलने के लिए पूछता है। इसके बाद वो ये सेम चीज़ एक बार फिर उन्हीं 3 लड़कियों के साथ आजमाता है, जो कि पहले उससे डर के भाग गई थी। लेकिन बेचारा आरडी, उसको ये चीज़ ढंग से आती ही नहीं। इस बार भी वो ओवर एक्टिंग कर देता है और इस बार भी ऐसा ही होता है। वो तीनों लड़कियां आरडी को पागल समझ कर एक बार फिर से वहाँ से भाग खड़ी होती हैं और आरडी एक बार फिर से उदास हो जाता है और जंगल में कुछ सोच रहा था कि तभी अचानक से उसके पीछे एक भालू खड़ा होता है, जिसे आरडी चुटकी बजाते जलाकर राख कर देता है। इसके बाद और भी एनिमल आरडी के पीछे आते हैं, जिन्हें आरडी चुटकी बजाती जलाकर राख कर देता है। तभी उसे किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है, इसलिए वो तुरंत उसकी मदद करने के लिए उड़ता हुआ उसकी तरफ जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि रीना नाम की लड़की वाइट एशियन वॉल्फ के सामने खड़ी थी। एशियन वॉल्फ लड़की पर अटैक करने वाला था कि तभी रीना अपने खतरनाक मैजिक स्पेल की मदद से वाइट वॉल्फ को राख कर देती है। और ये देखकर आरडी हैरान रह जाता है, क्योंकि वो लड़की जितना उसने सोचा था उससे भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल निकली। अब आरडी दोस्ती करने के लिए डिस्पेट तो था ही, इसलिए वो फटाफट उस लड़की के पास जाकर उसकी तारीफ करते हुए उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है, जिस पर रीना पहले तो कुछ नहीं बोलती, जिससे आरडी को लगता है कि उसे डार्क रीना से दोस्ती के बारे में नहीं पूछना चाहिए था। लेकिन फिर रीना का सटाक सा जवाब आता है कि तुमने सोचा भी कैसे कि मैं किसी के साथ दोस्ती कर सकती हूँ। दरअसल गाइस, यहाँ पर रीना आरडी से भी ज़्यादा शर्माती है किसी के साथ दोस्ती करने में, और इसलिए रीना वहाँ से भाग जाती है और आरडी एक बार फिर किसी से दोस्ती करने में फेल हो जाता है। तो दूसरी तरफ चाय पीते हुए मेयर की आरडी के पेरेंट के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है, और जब मेयर वहाँ से जा रहा होता है कि तभी रीना रोते हुए आकर मेयर के गले लग जाती है, क्योंकि उसे आरडी की अप्रोच जरा भी पसंद नहीं आई थी। तभी वहाँ पर आरडी भी आ जाता है और उसे पता चलता है कि रीना असल में मेयर की बेटी है, जिसने उसे फ्रेंडली तरीका यूज़ करने लोगों से दोस्ती करने के लिए सजेशन दिया था। अब ये जानने के बाद तो आरडी रीना का पीछा ही नहीं छोड़ता, वो हर हाल में उसके साथ दोस्ती करना चाहता था।
लेकिन रीना उसे एक्सेप्ट नहीं करती और वो अपने मैजिक में आरडी पर यूज करती है, लेकिन उसे आरडी को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब अगले सीन में जब रीना जंगल में भालू के साथ फाइट कर रही थी, तभी वहां पर आरडी आता है और वो चांद तारों का एग्जाम्पल देकर दीवाने आशिक की तरह रीना की खूबसूरती की तारीफ करने लगता है, जिससे तंग आकर रीना उसे क्रीपी समझकर वहां से चली जाती है। तभी सीन कट होता है और हम आरडी को उसके रूम में कैलकुलेट करते हुए देखते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ पर गलती हो रही है, जो रीना उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं कर रही है। तभी उसे बाहर से लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं क्योंकि विलेज पर गोबलिन ने अटैक कर दिया था। आरडी अपने घर से बाहर आता है और वो देखता है कि गोबलिन उन्हीं 3 लड़कियों पर अटैक करने वाला है, जो उसे देखकर डर के मारे भाग गई थी। वो अपने मैजिक का यूज करने वाला था कि तभी उसके डैड आकर गोबलिन को सबक सिखा देते हैं। आगे आरडी अपने डैड से इन सब के बारे में पूछता है, लेकिन उसके डैड कोई जवाब दे पाते उससे पहले ही मेयर आकर उनको इन्फॉर्म करते हैं कि रीना अभी तक घर वापस नहीं आई है, जिसे सुनकर आरडी को याद आता है कि रीना तो उसे तंग आकर जंगल में और भी अंदर चली गई थी। वो सोचता है कि ये सब तो मेरी गलती के कारण हुआ है, इसलिए वो मेयर और अपने डैड से कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं रीना को सही सलामत लेकर आऊँगा। जिसके बाद वो उड़ते हुए पहाड़ों की तरफ जाता है और उसे उड़ता हुआ देखकर मेयर हैरान रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में रीना कई गोब्लिन की ने घेर लिया था, जिनसे लड़ने के लिए रीना अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है, लेकिन ये देखकर गोब्लिन का लीडर उसे कहता है कि तुम इतनी छोटी तलवार से इतने सारे गोब्लिन का मुकाबला कर पाओगी। वो ये भी कहता है कि तुम चाहो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को चिल्लाकर अपनी मदद करने के लिए बुला सकती हो, हम लोग उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। जिसे सुनकर रीना उदास हो जाती है, क्योंकि फैमिली के नाम पर उसके साथ सिर्फ उसके फादर मेयर थे, क्योंकि स्कूल के टाइम में रीना अकेली बड़ी हुई है, क्योंकि सारे स्टूडेंट उससे अजीब समझते थे, इसलिए रीना का कभी कोई दोस्त बना ही नहीं। अब इस चीज को एहसास होते ही रीना तलवार नीचे फेंककर गोब्लिन से कहती है कि तुम लोग जो चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो, वैसे भी मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है। जिसे सुनकर सारे गोब्लिन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और रीना पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक बड़ा सा मैजिकल सर्कल बनता है और सारे गोब्लिन रीना से दूर जाकर गिरते हैं। और ये मैजिक करने वाला और कोई नहीं बल्कि बाबूमोशाय अपना आरडी था, जिसे देखकर रीना पहली बार उसका नाम पुकारती है और ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो वहीं आरडी को देखकर गोब्लिन का लीडर कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, अब हम लोग तुम्हें भी नहीं जिंदा छोड़ेंगे। जिसे सुनकर आरडी सिर्फ अपनी आंखों की मदद से कई सारे छोटे मोटे गोब्लिन को निस्ते नाबूद कर देता है, जिसे देखकर लीडर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आरडी उसे भी अपने छोटे मोटे गोब्लिन के पास भेज देता है और इस तरह से आरडी ने अपनी होने वाली प्रिंसेस की जान बचा ली। तो दूसरी तरफ मेयर को पूरा यकीन था कि अगर आरडी ने प्रॉमिस किया है तो वो रीना को सेफली जरूर वापस लेकर आएगा, लेकिन इस तरफ रीना काफी ज्यादा उदास होती है, क्योंकि वो गोब्लिन के हाथों मरना चाहती थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में कुछ भी खास नहीं था और ना ही उसके कोई फ्रेंड्स थे। जिस पर आरडी उसे समझाते हुए कहता है कि मेरी कंडीशन भी ना बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है, मैं भी ज्यादा लोगों से दोस्ती नहीं कर पाता, लेकिन तुम्हारे साथ बात करने में मुझे खुशी महसूस होती है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। अब आरडी की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर रीना पिघल जाती है और दोस्ती करने के लिए मान जाती है और इस तरह दोनों का मिशन सक्सेसफुल होता है। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आरडी को उठाने के लिए रीना उसके सीधे रूम में आकर उसके बगल में सो जाती है, जिसे देखकर आरडी को बेचारा शौक हो जाता है और रीना को मेहनत सिखाने की लगता है। किसी भी लड़की को इस तरह किसी लड़के के रूम में नहीं आना चाहिए, लेकिन रीना उसे कहती है कि हमें एकेडमी ऑफ मैजिक ज्वाइन करना चाहिए, जिस पर आरडी बेचारा कुछ नहीं कह पाता और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में आरडी और रीना को दिखाने से होती है, वे दोनों वहाँ के एक मशहूर मैजिकल स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आए थे। वहीं उन दोनों को देखकर हेडमास्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन दोनों के पेरेंट्स काफ़ी मशहूर मैजिशियन हैं, इसीलिए हेडमास्टर दिल खोलकर उन दोनों को अपने मैजिकल स्कूल में वेलकम करते हैं। आगे हेडमास्टर ये भी कहते हैं कि यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट को एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी होती है, लेकिन तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनकर आरडी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए कहता है, क्योंकि वो अपनी मैजिकल स्किल हेडमास्टर को दिखाना चाहता था, जिसमें रीना भी उसका साथ देती है। तो वहीं थोड़ी देर बाद जब स्कोर बोर्ड पर रिजल्ट अनाउंस किया जाता है, तो उसमें रीना के काफ़ी अच्छे नंबर से पास हो जाती है, लेकिन अपना हीरो आरडी, जिसके एग्ज़ाम में 0 नंबर आए थे, वो भी पास हो जाता है और ये बात उसे काफ़ी अजीब लगती है।
उसे लगता है कि जरूर उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। तभी यहाँ पर हेडमास्टर आते हैं और वो इन दोनों को एंट्रेंस टेस्ट में पास होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। लेकिन आरडी को समझ नहीं आ रहा था कि वो 0 नंबर आने के बावजूद भी पास कैसे हो गया। जिस पर हेडमास्टर बताते हैं कि तुम्हारे 0 नंबर इसलिए आए क्योंकि तुमने टेस्ट में एक भी क्वेश्चन का जवाब आंसर ठीक नहीं दिया। जिसे सुनकर आरडी हैरान रह जाता है, मगर अभी भी क्वेश्चन तो वही था कि 0 आने के बावजूद पास कैसे हो गया। जिस पर हेडमास्टर कहते हैं कि भले ही तुमने किसी भी क्वेश्चन का आंसर ठीक से नहीं दिया, लेकिन जिस बारीकी से तुमने आंसर लिखे हैं ना, वो हमें काफ़ी पसंद आया और इसलिए तुम्हें भी रीना के साथ यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। इसके बाद हेड मास्टर सभी स्टूडेंट को आरडी के पेरेंट्स के बारे में बताते हैं कि उन्होंने करीब 10 साल पहले सिटी के लोगों को एक काफ़ी बड़े ड्रैगन से बचाया था और इसलिए सब लोग आरडी की वाहवाही करने लगते हैं। तो वहीं दूर से एक लेडी इन दोनों को ऑब्जर्व कर रही थी। तभी सीन कट होता है और हम आरडी और रीना को बात करते हुए देखते हैं। रीना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि स्कूल में एडमिशन मिल गया था, लेकिन आरडी को डर लग रहा था कि वो स्कूल में शायद अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन रीना की स्माइल देखकर उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है। आगे वो दोनों जैसी क्लास में एंटर होते हैं तब क्लास की सारी लड़कियां आरडी को घेर लेती हैं और सारे लड़के रीना को। वे लोग उनके साथ दोस्ती करना चाहते थे। तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इन लोगों की पॉपुलैरिटी से जलन हो रही थी। वहीं पर स्पेंसर नाम का एक घमंडी लड़का एक गरीब गाय जैसे दिखने वाली लड़की को तंग कर रहा था। वो उस बेचारी लड़की को एक जोरदार चांटा भी लगा देता है। उसके हिसाब से वो लड़की एंट्रेंस टेस्ट में किसी के साथ सोकर पास हुई है। ये देखकर रीना और आरडी उस लड़की के लिए खड़े होते हैं और स्पेंसर से कहते हैं कि तुम उस लड़की से माफ़ी मांगो। जिस पर स्पेंसर कहता है कि मैं किसी से माफ़ी वाफ़ी नहीं मांगने वाला हूँ। दरअसल उस लड़की के फैमिली वाले स्पेंसर के घर में काम करते हैं, यानी कि वो लड़की स्पेंसर की सर्वेंट हुई। लेकिन इससे आरडी और रीना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वे लोग फिर भी स्पेंसर को माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं। जिस पर स्पेंसर आरडी को फाइट के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा। जिस पर आरडी मान जाता है, लेकिन रीना आरडी से कहती है कि स्पेंसर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, उसने लेवल 1 छोटी सी एज में अचीव कर लिया था। तभी एंट्री होती है लेडी ओलिविया की, जो उनकी क्लास टीचर होती है। जिसे देखकर आरडी थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि पिछले जन्म में लेडी ओलिविया उसके बेस्ट जनरल में से एक थी और अगर उसे पता चल गया कि वो डीमन लॉर्ड है तो उसका भंडार फूट जाएगा और इसलिए वो उसके साथ काफ़ी नरमी से बात करता है। वहीं लेडी ओलिविया ने स्पेंसर और आरडी की फाइट के बारे में सुन लिया था, इसलिए वो भी उन लोगों को फाइट करने के लिए परमिशन दे देती है। जिसके बाद अगले सीन में हम सारे स्टूडेंट को ग्राउंड में देखते हैं जहां पर स्पेंसर और आरडी की फाइट होने वाली है। तो वहीं आरडी मन में सोचता है कि वो कैसे चैलेंज को जीतेगा बिना ओलिविया की नज़र में आई। तभी स्पेंसर बड़ी बड़ी बातें करने लगता है कि वो आरडी से कहता है कि मैं तुम्हें पहले माफ़ करने वाला था, लेकिन अब लेडी ओलिविया भी चाहती है कि हम लोग फाइट करें, तो अब मैं तुम्हें मेरी मैजिक से कोई नहीं बचा सकता। बस इतना कहते ही वो फायर मैजिक से अटैक कर देता है, जो कि काफ़ी पावरफुल था। लेकिन इससे आरडी को खरोच तक नहीं आती है। वो एक प्रोटेक्शन वॉल को बनाकर आसानी से बच जाता है। अब ये देखकर स्पेंसर कहता है कि अरे मैंने तो तुम्हें कमजोर समझा था, लेकिन तुम्हें तो कुछ बात है। इसके बाद वो मेगा फ्लैम्स गीगा फ्लैम्स नाम के मैजिक्स में आरडी पर अटैक करता है, लेकिन आरडी की प्रोटेक्शन वॉल उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, जिससे आरडी को एक खरोंच तक नहीं आती। लेकिन अब तक आरडी समझ चुका था कि जो फ्लेम स्पेंसर ने यूज़ किए हैं वो सिर्फ एक नॉर्मल फ्लेम्स थी, ना कि कोई मेगा ना कि गीगा। और इसलिए अब आरडी स्पेंसर को रियल गीगा फ्लेम्स के दर्शन करवाता है, जिसके पावर के आगे स्पेंसर टिक नहीं पाता और हार मान लेता है। तो वहीं ये सब देखकर लुवी एकदम सस्पिशियस स्माइल करती है। इसके बाद रीना स्पेंसर से कहती है कि उस लड़की से माफ़ी मांगो और कहती है कि आज के बाद कभी भी उस लड़की को परेशान मत करना। और साथ ही में वो लड़की इन दोनों को उससे बचाने के लिए थैंक्स भी बोलती है। तो वहीं आरडी पूरी तरीके से भूल गया था कि ओलिविया पूरे मैच में उसी को देख रही थी। इसके बाद ओलिविया कहती है कि तुमने एक साथ 2 स्पेल का यूज़ कैसे कर लिया। अब इसे सुनकर सारे स्टूडेंट सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि उनके टाइम में एक साथ 2 स्पेल को कोई भी यूज़ नहीं कर पाता। दरअसल आरडी ने गीगा फ्लेम्स के साथ प्रोटेक्शन बॉल का स्पेल का भी यूज़ किया था ताकि स्पेंसर को कोई चोट ना आए। अब लेडी ओलिविया की बातें सुनकर आरडी दंग रह जाता है और कुछ नहीं कह पाता। लेकिन लेडी ओलिविया ये कहकर जाने लगती है कि छोड़ो, मैं इसके बारे में पता लगा लूँगी। जिसके बाद सीन कट होता है और लेडी ओलिविया सभी को बताती है कि अब से थ्योरी क्लास नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ फील्ड ट्रेनिंग ही होगी। जिसके बाद वो सभी को 3 दिन का ग्रुप बनाने के लिए कहती है, जिसे सुनकर सारे लोग एक बार फिर से आरडी और रीना से चिपक जाते हैं उनके साथ ग्रुप बनाने के लिए। तभी आरडी उसी लड़की को अकेला खड़ा देखता है जिसे देखकर स्पेंसर तंग कर रहा था। तभी रीना आरडी से पूछती है कि
क्या हम उस लड़की को अपने साथ ग्रुप में ले सकते हैं, जिस पर आरडी हाँ में जवाब देता है और रीना उस ग्रुप में शामिल हो जाती है। आगे वो लड़की अपना नाम जेनी बताती है। फिर एक बार सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लेडी ओलिविया सभी स्टूडेंट को एक अंडर ग्रैब में लेकर आई होती है। वो उन लोगों को बताती है कि तुम्हें अंदर जाकर ब्लैक वोल्फ मॉन्स्टर को सामना करना है, जिसे सुनकर सारे स्टूडेंट डर जाते हैं। वहीं लेडी ओलिविया आरडी से पूछती है कि तुम्हारे लिए तो ये काफ़ी आसान होगा है ना, जिसे सुनकर आरडी कहता है कि देखते हैं। और फिर वो जेनी और रीना को लेकर जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से उनके सामने ढेर सारे ब्लैक वुल्फ मॉन्स्टर आकर खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखकर जेनी नीचे गिर जाती है। लेकिन आरडी और रीना मिलकर सारे ब्लैक मॉन्स्टर को जलाकर राख कर देते हैं। यह देखकर जेनी को काफ़ी बुरा लगता है कि वो किसी काम की नहीं है, वो तो सबके ऊपर एक तरीके की बोझ है। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह से डाउन था, जिसे देखकर आरडी को लगता है कि कुछ करना चाहिए। और फिर वो उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत मैजिक सिखा सकता हूँ, जिस पर जेनी पहले तो डर के मारे मना करने लगती है, लेकिन जब रीना उसे कहती है तो मान जाती है। और फिर आरडी जेनी को मैजिक यूज़ करने के बेसिक सिखाने लगता है और डेमोस्ट्रेट करके भी दिखाता है, लेकिन जेनी इसे ठीक तरीके से नहीं कर पाती और वो और भी ज़्यादा उदास हो जाती है। मैं तो किसी काम की नहीं हूँ। और इस अंडर कॉन्फिडेंट का कारण उसके फ्लैशबैक में छुपा हुआ है, क्योंकि स्पेंसर और उसके दोस्त बचपन से उसे बुली करते आ रहे हैं और उसी के कारण उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा लो हो गया है। और इसलिए आरडी उसी स्पिरिट सर्कल के बारे में बताता है, जिसका यूज करके वो उनकी तरफ आने वाले ब्लैक बुल को काफी आसानी से राख में बदल देता है। तो वहीं इस मैजिक के बारे में तो रीना को भी नहीं पता होता कि भाई ये कौन सा मैजिक है। आरडी कहता है कैसे पता होगा, इस मैजिक को तो मैंने क्रिएट किया है। जिसे सुनकर जेनी और रीना दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि किसी मैजिक स्पेल को बनाना आसान नहीं होता। जिसके बाद आरडी दोनों को स्पिरिट सर्कल मैजिक यूज करना सिखाने लगता है और उसका यूज करके जेनी काफी आसानी से बुल्फ को ढेर कर देती है। इसके बाद उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आता है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। अब इसके बाद जब वे लोग आगे जा रहे थे कि तभी अचानक से वे लोग एक टनल में गिर जाते हैं, जिसे देखकर आरडी समझ जाता है कि यह जगह और किसी की नहीं बल्कि फ्लावर बॉस की है, यानी कि सारे ब्लैक वॉल्फ के लीडर की। तभी वहां पर फ्लावर बॉस अपेयर होता है, जो कि काफी डेंजरस होता है, जिसे देखकर आरडी एक के बाद एक स्पिरिट सर्कल मैजिक का यूज करके उसकी हालत पतली कर देता है और फिर फाइनल अटैक जेनी को करने के लिए कहता है, जिस पर जेनी डर जाती है और वो उसे मना कर देती है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आरडी उसे मोटिवेट करता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और फिर वो तो आगे आकर स्पिरिट सर्कल का यूज करके एकदम बेहतरीन ढंग से फ्लावर बॉस को ठिकाने लगाने लगती है। दरअसल वो ऐसा करके स्पेंसर का सारा गुस्सा फ्लावर बॉस पर निकाल रही थी और फिर आखिरी में वे सब लोग मिलकर फ्लावर बॉस को हरा देते हैं और उसके बाद वो उसके सींग लाकर लेडी ओलिविया के सामने पेश करते हैं, जिसे देखकर स्पेंसर कहता है कि ये लोग पक्का झूठ बोल रहे हैं। और ये सुनकर जेनी स्पेंसर को जोरदार चांटा लगा देती है, जिसे देखकर हम समझ पाते हैं कि अब ये जेनी पहले जैसी जेनी नहीं रही जो स्पेंसर से डरा करती थी। आगे स्पेंसर कुछ कर पाता तभी रीना उसके ऊपर कूड़ा डाल देती है और स्पेंसर वहां से भाग खड़ा होता है। और फिर गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में आरडी को हेडमास्टर के ऑफिस में दिखाने से होती है। दरअसल आरडी की मैजिकल परफॉर्मेंस को देखकर हेडमास्टर से आने वाले मैजिकल कंपटीशन में स्कूल की तरफ से पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं, जिस पर आरडी पहले तो साफ मना करता है, क्योंकि वो अपने मैजिक से सिर्फ दूसरों का भला करना चाहता है। लेकिन प्रिंसिपल उसे कहते हैं कि किंगडम की क्वीन स्कूल को काफ़ी कम फंडिंग देती है और ये कंपटीशन जीतने के बाद उनकी फंडिंग बढ़ जाएगी। इससे इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट का ही फायदा होगा। अब ये सुनकर आरडी कहता है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तभी लेडी ओलिविया आरडी से कहती है कि मेरा छोटा भाई भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है, वो भी किसी की मदद करने के लिए कभी पीछे नहीं हटता। लेकिन छोड़ो, कल के बाद देखते हैं कि तुम क्या फैसला लेते हो। इसके बाद आरडी कॉरिडोर में गुजरते हुए सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। कहीं अगर उसने कंपटीशन में पार्टिसिपेट होने से मना कर दिया तो हेडमास्टर कहीं उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल न कर दें।
अब वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जेनी वहां पर आकर डायरेक्ट आरडी को अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछती है, जिसे सुनकर अपना आरडी, जिसे आज तक किसी लड़की ने ठीक से बात नहीं की, वो थोड़ा सा नर्वस होने लगता है और इसके कारण वो जेनी को मना करने के बारे में सोचता है। लेकिन जेनी का इतना क्यूट सा चेहरा देखकर अपना सख्त लौंडा पिघल जाता है और तुरंत मान जाता है। और तभी रीना वहां पर आकर उन दोनों के साथ डेट पर चलने के लिए जिद करने लगती है, जिसे देखकर जेनी उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए मान जाती है, क्योंकि उसका मानना था कि आरडी जैसे कूल बंदे को किसी एक लड़के के साथ नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ गर्ल्स के साथ डेट पर जाना चाहिए। जिसे सुनकर रीना तुरंत ऐसा करने से मना कर देती है। जिसके बाद वो तीनों मस्त तैयार होकर मार्केट में मिलते हैं और फिर थिएटर में एक प्ले देखने के लिए जाते हैं। तो वहीं प्ले के दौरान रीना और जेनी आरडी से चिपकने लगते हैं और उनकी बॉडी को देखकर आरडी के सोए हुए अरमान खड़े होने लगते हैं, लेकिन वो तुरंत अपने इमोशन को कंट्रोल करता है। तभी उसे एहसास होता है कि थिएटर में जो प्ले चल रहा है वो दरअसल उसकी पास्ट लाइफ जैसा है, जिसमें लाडिया और उसका अफेयर दिखाया जाता है। जिसे देखकर आरडी मन में कहता है कि लाडिया कभी ऐसी नहीं थी। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रियल लाडिया प्ले में दिखाई गई लाडिया से एकदम अपोजिट है। तो वहीं थिएटर से बाहर निकलने के बाद जब वे लोग खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट के लिए तरफ जा रहे थे, तभी आरडी कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है कि वे लोग सिटी की क्वीन को खत्म करने का प्लान बना रहे थे। जिसे सुनकर आरडी और रीना चौंक जाते हैं और उन लोगों को पीछे जाकर उन्हें सबक सिखाने का प्लान बनाते हैं, जिसमें रीना और जेनी भी उसका साथ देती हैं। जिसके बाद सारे बुरे लोग एक अंधेरे टनल में एंटर होते हैं और ये तीनों भी उनका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि बुरे लोगों ने ये काफी बड़ा मैजिकल सर्कल तैयार किया है कि उनको उसकी गद्दी से हटाने के लिए। अब इसके बारे में रीना और जेनी को बताने वाला था कि तभी वे लोग पकड़े जाते हैं और उन्हें लीडर के सामने पेश किया जाता है। यहाँ पर बड़े से मैजिकल सर्कल को देखकर आरडी उन लोगों का प्लान काफी अच्छी से समझ चुका था, जिसके बाद वो उनका प्लान उन्हीं को समझाने लगता है। यह देखकर लीडर मैजिकल सर्कल का यूज करके आरडी को जलाने की कोशिश करता, लेकिन ये छोटी मोटी फ्लेम्स आरडी का कुछ नहीं बिगाड़ पाती और ये देखकर लीडर हैरान रह जाता। जिसके बाद आरडी बड़े से मैजिकल सर्कल को एक ही मैजिकल हमले से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे देखकर बुरे लोग समझ जाते हैं कि आरडी कोई मामूली इंसान तो नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी लीडर आरडी और लड़कियों को मारने की धमकी देता है, जिससे उनका आरडी कहता है कि तुम लोगों में इतनी ताकत नहीं कि तुम मुझसे हाथापाई कर सको। जिसके बाद वो चुटकी बजाकर सभी लोगों को लाइटिंग से अटैक करता है, जिसके चलते लगभग सभी बुरे लोग बेहोश होने लगते हैं। लेकिन लीडर अभी भी होश में था और काफी गुस्से में भी। जिसके बाद लीडर अपने असली रूप में यानी डीमन के रूप में ले लेता है और फिर लाइटनिंग बस्ट को यूज करके वहां से टनल बनाता है और फिर वहां से उड़ते हुए बाहर निकल जाता है। अब ये देखकर आरडी उसके पीछे जाने को कहता है, लेकिन लड़के कहती हैं कि वो डीमन है, वो उड़ सकता है, हम इंसान हैं, हम नहीं उड़ सकते। जिस पर आरडी कहता है कि बाकी इंसान का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो उड़ सकता हूँ। तो वहीं डीमन ऊपर आने के बाद एक छोटी सी बच्ची को किडनैप कर लेता है, जिसे देखकर सिटी के बाकी सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं और तभी आरडी बाहर आता है और ये सब देखकर मन में कहता है कि डीमन का डर अभी भी लोगों में फैलने लगा है और अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बची। जिसके बाद वो ऊंची आवाज में सभी लोगों को अपना और अपने पेरेंट्स का नाम बताते हुए कहता है कि आप सभी लोग उन्हें जानते ही होंगे, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ। जिस पर डीमन कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, मेरे पास एक लड़की हॉस्टेज है। जिस पर आरडी कहता है कि क्या बात कर रहे हो यार, दिखाओ जरा, मुझे तो कोई लड़की नहीं दिख रही। तभी रिवील होता है कि लड़के किडनैप करना ये सब आरडी का एक इल्यूजन था, जिसे देखकर डीमन दंग रह जाता है कि कोई इंसान इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। इसके बाद डीमन आरडी पर अटैक करके वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आरडी उसे कहाँ छोड़ने वाला था। वो फ्लैश ऑफ बेबीलोन का यूज करके डीमन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसके बाद जिस बच्ची की जान आरडी ने बचाई थी उसकी माँ आरडी को थैंक्स बोलती है और आसपास के सभी लोग आरडी की तारीफ करने लगते हैं। वो कहते हैं कि आज हमने ग्रेट मैजिशियन पेरेंट्स के बेटे की मैजिकल पावर देखी जो कि काफी खतरनाक है और फिर सभी लोग आरडी को हवा में उछालने लगते हैं। इसे देखकर रीना और जेनी कहती हैं कि शायद हमने कुछ मजेदार मिस कर दिया, शिट यार। जिसके बाद सीन कट होता है और हम आरडी, रीना और जेनी को क्यून के सामने देखते हैं। यहाँ पर उनका सामना किया जाने वाला था, तो वहीं आरडी सोचता है कि ये तो अच्छा मौका है, मैं क्यून से मेरे मैजिकल स्कूल के बजट को इंक्रीज करने के लिए कह सकता हूँ, इसलिए मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ेगा, बस मुझे नम्रता और शांति से बात करनी होगी। मगर तभी रीना क्यून को उसके नाम से पुकारती है, जिसे सुनकर दरबार में मौजूद सारे लोग रीना के बारे में बुरा भला कहने लगते हैं। मगर तभी रिवील होता है कि रीना तो क्यून की बचपन की दोस्त है
और इसलिए क्यून सभी को वार्न करती है कि रीना के साथ अच्छे से पेश आया जाए, वरना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अब क्यून और रीना एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, इसलिए क्यून यहाँ पर आंटी के साथ एक छोटा सा मजाक करती है। दरअसल वो मजाक मजाक में आंटी के साथ शादी करने के लिए कहती है, और इतना ही नहीं, वो ये भी कहती है कि मैं आंटी के बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। जिसे सुनकर आंटी और रीना इसके लिए साफ साफ मना करने लगते हैं। मस्ती मजाक हो जाने के बाद क्यून आरडी को पेंटागन क्लास का मेजर डिक्लेयर करती है, जिसे सुनकर दरबार के सभी लोग क्यून को अपना डिसीजन चेंज करने के लिए कहते हैं, क्योंकि पेंटागन क्लास का मेजर किसी नॉर्मल इंसान को डिक्लेयर नहीं किया जाता है। और तभी आरडी भी इस रिवार्ड को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे कोई पेंटागन क्लास का मेजर नहीं बनना, बल्कि आप तो खाली बस मेरे स्कूल का बजट इंक्रीज कर दो, जिससे वहाँ पर पढ़ रहे सभी स्टूडेंट को भला हो सके। अब ये बात सुनकर तो क्यून आरडी को और भी ज़्यादा लाइक करने लगती है, और इसलिए वो उसे पेंटागन क्लास का मेजर बनने के साथ साथ स्कूल का बजट भी इंक्रीज कर देती है। और क्यून यहाँ पर ही नहीं रुकती, इसके बाद वो रीना को भी पेंटागन क्लास का मेजर डिक्लेयर करती है और जेनी को भी ट्रायंगुलर क्लास का मेजर बना देती है। साथ ही में वो उन लोगों को अपने पर्सनल बॉडीगार्ड की टुकड़ी को ज्वाइन करने के लिए कहती है। अब ये सब सुनकर आरडी उदास हो जाता है, क्योंकि उसे लोगों के बीच में पॉपुलर होना जरा भी पसंद नहीं था। तभी सीन कट होता है और हम बुरे लोगों की मीटिंग दिखाई जाती है। वे लोग आरडी के बारे में बात कर रहे थे कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। साथ ही में हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि उन लोगों के पास काफ़ी खतरनाक मॉन्स्टर है, जिसका इस्तेमाल वो क्यून को मारने के लिए करने वाले हैं। और फिर गाइस, इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारे एनीमे पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग एक बेहद ही खूबसूरत लड़की को दिखाने से होती है, एकदम टोटा। वो अपने हीरो आरडी को प्रपोज करती है। जब से लड़की को पता चला है कि आरडी इतना स्ट्रांग है, सब की सब उसके पीछे पड़ गई हैं। वो उसे उसके साथ डेट पर चलने के लिए पूछती है, जिस पर आरडी मना करते हुए कहता है कि वो अभी किसी भी रिलेशन में आने के लिए इमोशनली तैयार नहीं है। जिसे सुनकर वो लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, एक बार हम दोनों साथ में सो लें, उसके बाद तुम अपने आप रिलेशन में आ जाओगे। अरे भाई साहब, वे लोग बात ही कर रहे थे कि तभी रीना वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को साथ में देखकर काफ़ी गुस्सा होती है, जिसे देखकर वो लड़की तुरंत वहाँ से भाग खड़ी होती है। उसके बाद आरडी रीना से उसको बचाने के लिए थैंक्स बोलता है, लेकिन रीना अभी भी इस बात के लिए गुस्सा आती है और इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। तभी सीन कट होता है और हम हेडमास्टर और जेसिका नाम की टीचर को बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पर जेसिका हेडमास्टर से कहती है कि अब आपको किस बात की चिंता, आंटी के कहने पर प्रिंसिपल ने हमारा स्कूल का बजट भी बढ़ा दिया। जिस पर हेडमास्टर कहते हैं कि बात वो नहीं है, मैं आरडी को टीचर बनाना चाहता हूँ क्योंकि उसकी स्किल स्टूडेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मेरे हिसाब से बाकी के टीचर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इसलिए मैं चाहता था कि वो कंपटीशन में हिस्सा लेकर जीत जाए, जिसके कारण बाकी के टीचर उसे टीचर के रूप में एक्सेप्ट कर लें। लेकिन आरडी ने तो कंपटीशन में हिस्सा लेने से साफ साफ मना कर दिया है। अब ये बात सुनकर जेसिका हेडमास्टर से पूछती है कि क्या मैं आरडी को मनाने की कोशिश करूं, जिस पर हेडमास्टर तुरंत उसे हाँ कर देते हैं। अगले सीन में जब आरडी अपने रूम में आराम कर रहा था, तब वहाँ पर जेनी आती है। उसने काफ़ी छोटे कपड़े पहने हुए थे। दरअसल वो यहाँ पर आरडी को सीड्यूस करने आई होती है, इसलिए वो आरडी के करीब आकर कहती है कि अगर मैं कहूँ कि आज तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो तो तुम क्या करोगे। अब ये सुनकर आरडी के होश उड़ जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कह पाता। वहीं दूसरी तरफ रीना को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने आज आरडी के साथ ठीक से तरीके से बात नहीं करी थी, और इसलिए वो आरडी को मनाने के लिए एक अच्छी सी ड्रेस चूज़ करती है। तो दूसरी तरफ जेनी और आरडी के बीच में कुछ होने वाला था कि तभी रीना दरवाज़ा खुलकर अंदर आ जाती है और बिना देखे आरडी से माफ़ी मांगने लगती है। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है भाई साहब, तो वो जोर से चीखती है, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों, और वो रूम में रखी सारी चीज़ें आरडी की तरफ फेंक कर मारती है। तभी जेनी उसे रोककर पूछती है कि इतनी रात गए तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वो भी इतनी सुंदर ड्रेस में। जिस पर रीना बताती है कि मैं आरडी से माफ़ी मांगने के लिए आई थी, और ऐसी ड्रेस में रीना के आरडी के मॉम के कहने पर पहनी है। जिसके बाद आरडी को लेकर दोनों की लड़कियों के बीच में बहस होने लगती है। यहाँ पर रीना का कहना था कि जेनी की वजह से आरडी पूरे स्कूल में पॉपुलर हो गया है और सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ गई हैं। तो वहीं जेनी का कहना होता है कि रीना आरडी को किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहती। अब ये बात चली रही थी कि दोनों लड़कियां फाइट के बारे में बात करती हैं, यहाँ तक कि जेनी कहती है कि अगर मैं हार गई ना तो पूरी सिटी में बिना कपड़ों के घूमूंगी। यहाँ पर रीना भी कहती है कि अगर मैं हार गई ना तो ना सिर्फ बिना कपड़ों के सिटी में घूमूंगी, बल्कि अपने नाक से पेनकेक भी खा के दिखाऊंगी।
अब ये सब सुनकर आरडी का भेजा गर्म हो जाता है। चुप चुप चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ तुम दोनों की दोनों। वो डांट कर उन दोनों को नीचे बिठा देता है और कहता है कि ये भी कोई झगड़ा करने की बात है क्या? और अभी तुम दोनों ने एक दूसरे से माफी नहीं मांगी ना, तो मैं आज रात का डिनर तुम दोनों के साथ नहीं करूंगा। जिससे सुनकर दोनों लड़कियां एक दूसरे से माफी मांगती हैं। तभी एंट्री होती है जेसिका की। उसे दोनों लड़कियों की फाइट करने की बात सुन ली थी और इसलिए वो उन दोनों को आने वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहती है, जिसे एक तीर से दो निशाने लगाए जा सकते हैं। यानी कि पहले तो रीना और जेनी के बीच में कौन आरडी के लिए बेहतर होगा साबित हो जाएगा, और दूसरा अगर तुम दोनों में से कोई कंपटीशन जीतता है तो आरडी की रेपुटेशन स्कूल में और बढ़ जाएगी, और इसके कारण हेडमास्टर काफ़ी आसानी से आरडी को टीचर की पोजीशन दे पाएंगे और बाकी के टीचर को इससे कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन पहले जैसा आरडी ने कहा था कि वो अपनी पावर का सिर्फ और सिर्फ दूसरों की हिम्मत करने के लिए यूज़ करना चाहता है, ठीक वही बात रीना भी कहती है कि वो अपनी पावर का सिर्फ दूसरों की मदद करने के लिए यूज़ करना चाहता है। लेकिन तभी जेसिका कहती है कि अगर आरडी टीचर बन गया ना तो उसे काफ़ी लग्जरियस आउटफिट पहनने के लिए मिलेगा। क्या तुम लोग आरडी को उस आउटफिट में नहीं देखना चाहती? अब दोनों ही लड़कियां जेसिका की बात सुनती हैं तो वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती हैं और आरडी बेचारा कुछ कह नहीं पाता। इसके बाद हमें डायरेक्ट कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्टूडेंट एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रहे थे। तो वहीं कंपटीशन की कमेंट्री करने के लिए मेयर यानी रीना के डैड और आरडी के पेरेंट्स को बुलाया जाता है। अब मेयर तो यहाँ पर अच्छी कमेंट्री कर रहे थे और अपने राय भी दे रहे थे, लेकिन अपने आरडी के पेरेंट्स वो अपने अलग ही दुनिया में थे। आरडी की मॉम गेम तो नहीं देख रही थी, वो स्कूल की यूनिफॉर्म देखकर एक्साइट हो रही थी और एक अपने लिए बाय करने के लिए कह रही थी। जिसे सुनकर आरडी कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरे पेरेंट्स नहीं इनका कुछ नहीं हो सकता। तो दूसरी तरफ हमें रीना दिखाई जाती है, वो थोड़ी सी नर्वस होती है क्योंकि अगली बारी उसी की होती है। इसके बाद जब फाइट करने के लिए ग्राउंड पर आती है तब आरडी उसे देखकर भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, इसे देखकर मुझे डर लग रहा है कहीं ये जीत ना जाए, प्लीज़ इसे हरा देना और मैं आपको 10 लड्डू के पैकेट चढ़ाऊंगा। क्योंकि उसे स्कूल में टीचर की पोजीशन नहीं चाहिए थी। जिसके बाद कंपटीशन स्टार्ट होता है और सामने वाली लड़की रीना पर अटैक करती है, लेकिन रीना उससे बचकर स्प्लिट सर्कल मैजिक का यूज़ करके उस लड़की को हराने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद जब रीना वापस जा रही थी तभी सामने से जेनी आती है और वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वे लोग फाइनल में जरूर मिलेंगे। आगे एपिसोड फास्ट फॉरवर्ड होता है जिससे रीना और जेनी दोनों अपने ओपोनेंट हराते हुए फाइनल में पहुंच जाते हैं। अब फाइनल मैच रीना और जेनी के बीच में होने वाला था, जिसे देखकर मेयर को इमोशनल हो जाता है और कमेंट्री करने वालों बोलता है कि रीना इतना अच्छा परफॉर्म कर पाई सिर्फ और सिर्फ आरडी की वजह से। वो बचपन से रीना को स्किल और मैजिक स्पेल सिखाते आ रहा है। वो ये भी कहता है कि मेरे ख्याल से आरडी फ्यूचर में एक अच्छा लीडर साबित होगा। जिसके बाद रीना और जेनी ग्राउंड पर आते हैं, जिन्हें देखकर लेडी ओलिविया कहती है कि इस मैच को देखने लायक होगा। तभी आरडी को कुछ तो बुरा महसूस होता है और तो वही फाइट शुरू होने वाली थी कि तभी एक अनजान शख्स ऑडियंस में से खड़ा होता है, जिसे देखकर उसके साइड में बैठी हुई लड़की जोर से चिल्लाती है। जिसके बाद वो आदमी अपने असली रूप में यानी कि डेमन के रूप में आ जाता है। हम देखते हैं कि उसके जैसे कई सारे डेमन पहले स्टेडियम में मौजूद थे और अभी लोग वहां पर तबाही मचाने लगते हैं। सारे स्टूडेंट्स अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। तभी जेसिका आरडी और ओलिविया के पास जाकर उन्हें बताती है कि डेमंस ने पूरी सिटी पर हमला कर दिया है और अब हम लोगों को अलग अलग जाकर उन्हें रोकना होगा। तुम फटाफट से सिटी में बाकी लोगों को जान बचाने जाओ। मैं रीना और जेनी को सेफ जगह पर लेकर जाती हूँ। वहीं सब लोग के वहाँ जाने के बाद हम देखते हैं कि आरडी जेसिका को शक भरी निगाहों से देखकर वहाँ से चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ जेनी और रीना अपने पूरे पोटेंशियल से डीमन के साथ लड़ने लगती है, मगर जेनी कुछ टाइम बाद डीमन के साथ लड़ नहीं पाती और रीना फिर उसकी मदद करती है। तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और पत्थरों की मदद से ये क्रिस्टल का मॉन्स्टर अपेयर होता है, जिसे जेनी और रीना एक साथ हमला करती हैं। लेकिन मॉन्स्टर खरोच तक नहीं आती और इसके बाद वो मॉन्स्टर इन दोनों पर अटैक करने वाला था कि तभी मेयर बीच में आकर उन दोनों को बचा लेता है और उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद मेयर अपने खतरनाक और जबरदस्त मैजिक की मदद से मॉन्स्टर के सारे क्रिस्टल को टुकड़ों में बदलकर उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। मगर तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और मैडम जेसिका पीछे से आकर मेयर की जान ले लेती है। बूम! ये देखकर रीना को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेसिका असल में एक डीमन है और वो यहाँ पर रीना को किडनैप करने के लिए आई है और इसे यहाँ पर फर्स्ट प्लेस रीना और जेनी को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा था और वो रीना को आसानी से पकड़ जाए, इसलिए उसने आरडी को यहाँ से दूर भेज दिया। अब ये सब जानने के बाद जेनी जेसिका को अटैक कर देती है, लेकिन जेसिका की प्रोटेक्शन वाली के कारण उसे कुछ नहीं होता।
इसके बाद जेसिका के एक हमले से जेनी दूर जाकर गिरती है और फिर जेसिका रीना को धक्का देती है कि अगर वो उसके साथ नहीं आई तो वो जेनी को खत्म कर देगी, जिसे सुनकर रीना अपने फ्रेंड को बचाने के लिए पूरी कोशिश करती है, लेकिन जेसिका के सामने वो टिक नहीं पाती और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद जेसिका उड़ते हुए रीना को अपने साथ लेकर चली जाती है और जेनी कुछ भी नहीं कर पाती। और फिर गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।